नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि भैया बीजेपी की नवनिर्मित सरकार जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, उनके सीएम शुवेंदु अधिकारी की एक बात और रोज के हिसाब से 100 बांग्लादेशी दुम दबा के भाग रहे हैं बांग्लादेश। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं, ऐसा क्या हो गया जो आज इतनी भारी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश से आए थे वो भाग रहे हैं, और वो क्या रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्या चीजें चल रही है बंगाल के अंदर। आइए लोगों का क्या कहना है, हम सब कुछ डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो खबरें कि हंड्रेड्स ऑफ बांग्लादेशी उड़ उड़ के मेरा मतलब भाग भाग के जा रहे हैं, और कई सारे वीडियो निकल के आ रही हैं जिसमें नॉर्थ परगना हकीमपुर बॉर्डर के आसपास, चेक पोस्ट के आसपास खूब लगे पड़े हैं लोग लाइन से। हंड्रेड्स ट्राई टू फ्ली टू बांग्लादेश एज वेस्ट बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी सेज क्विट इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट चल गया क्या भाई? आप देख सकते हो क्या ही हालत चल रही है, बहुत कायदे से चल रही है हालत। ठीक है, अभी फिलहाल समझो कि कहा क्या है, आखिरकार इनको बैंड कैसे बजने लगी इन लोगों की। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आप देख रहे हो ना, आपको देख के ही लगेगा कि अरे बाप रे, झुंड के झुंड बनाए बैठे हैं। मैं आपको मैप के माध्यम से सारा कुछ समझाऊंगी, ये लोग कहाँ झुंड बना के बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो प्रोन एरिया हो जाता है ना, वो वेस्ट बंगाल का हो जाता है। और हमारी बहुत बहुचर्चित ममता बनर्जी जी जो हैं, इन्होंने टीएमसी की, इन्होंने खूब इन लोगों को पाल रखा था, इन सारे इमिग्रेंट्स को जो कि इलीगल तरीके से रहते थे। आज इनका इंटरव्यू जब किया जा रहा है तो ये लोग खुद बता रहे हैं कि बढ़िया हम आए थे, सरकारी योजनाओं का उपयोग करते थे, कायदे से हमको पैसा रुपया मिलता था, ना कोई चिंता ना कोई परेशानी। हम तो छोड़ के उस कूड़ा देश को इसलिए आए थे। अब मैं कूड़ा देश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने भी भारत के साथ कोई कजा नहीं छोड़ी है चीजों को खराब करने की। तो गरीबी से जो रह रहे थे, वहां से आए थे कि हम चार पैसे कमाएंगे, बढ़िया जीते थे, मस्त अय्याशी करते थे। कहाँ से ये सरकार आ गई और कहाँ से जो है हमें जो है भगाया जा रहा है। या भगाया क्या जा रहा है, अब इनको डर पैदा हो गया है कि भैया कहीं डिटेन ना कर लिए जाए, जेल में ना डाल दिए जाए। इवन इन लोगों ने अपना आधार कार्ड तक यहाँ बना रखा था, ऐसा भी कई इंटरव्यू से निकल के आया। अब उनका वोट बैंक था, तभी ऐसा हमने एक बार एक्सोडस देखा था जब एसआईआर हो रही थी उस टाइम पे भी। बहरहाल आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये वेस्ट बंगाल का। ठीक है ना, आओ तुम्हें समझाते हैं भाई कि हुआ क्या है। तो ये हैं बीजेपी के नए नेता निर्मित, जिनका नाम है शुवेंदु अधिकारी जी, और इन्होंने कह दिया भाई देखो, फ्री फंड का खाना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, क्विट इंडिया सीधी बात कही गई है। ये जो अपने शराफत से चले जाओ बहुत बढ़िया बात है, रन अवे क्विकली, तुरंत निकलो, सरकार नहीं तो एक्शन लेगी तुम्हारे जो है इससे जो है फटाफट से। आदमी डरा भागा कि निकल लो बेटा, अब जब सीएम ही अपना नहीं है तो क्या करोगे यहाँ रह के। अब आप खुद सोचो कि जो यहाँ पास्ट में बहस होती थी इस बारे में कि अरे बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं, सॉरी बंगाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बंगाली हैं बंगाल, तो ये सब तो अपने मन से जा रहे हैं ना, अपने मन से कैसे जा रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, अभी इसके खिलाफ भी चीजें आने वाली हैं। अभी देखिएगा बहुत सारी पिटीशन दायर होगी, नौटंकी होगी, दुनिया भर की पॉलिटिक्स होगी कि अरे अरे क्यों आखिरकार देश से बाहर निकाल रहे हो, भारत तो इतना अच्छा देश है, गरीबों को रखने वाला है, भीड़ बढ़ाने वाला है, ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन आपको बता दूं, जितने भी समृद्ध देश है, आज यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्ट होकर आया, उससे भी कहा था हम भैया सारे जितने बाहर से इलीगल लोग आए उनको भगाएंगे। इवन उसने भारत तक को नहीं सोचा, उसके साथ रिश्ते तक को नहीं सोचा, बेड़ियां बांध बांध के लाद लाद के भेजा। तो हम अपने में ही इतने सारे नौटंकी क्यों करते हैं, वोट बैंक के चलते, पॉलिटिक्स के चलते, देश के अंदर, देश के खजाने के अंदर, स्टेट खजाने के ऊपर इतना ज्यादा भार क्यों डालते हैं। आप देख सकते हो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, भयानक तरीके से लोग एकदम भीड़ लगाए बैठे हैं कि कब मामला चेक हो, कब बुरिया बिस्तरा लेके हम यहाँ से टिकली हो ले, मेरा मतलब निकल ले। थोड़ा सा आप मैप के माध्यम से भी चीजों को समझ सकते हो, जिसमें आपको इजीली होगा समझना चीजों को। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वेस्ट बंगाल के मैप से बांग्लादेश जैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ जगहें जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, ठीक है, नॉर्थ 24 परगना, जहां इस समय आप देख रहे हो कि खूब भीड़ लगी बैठी हुई है हकीमपुर चेक पोस्ट के पास में, जहां से सीधा सीधा ये आप देख सकते हो ना, सब यहाँ चेकिंग चल रही है। चेकिंग क्या चल रही है, चेकिंग में इनके आधार कार्ड चेक करे जा रहे हैं कि इनके पास तो नहीं है, लेके वहां पहुंच गए। उसके अलावा देखा जा रहा है, इवन ये लोग खुद उठा उठा के अपना दिखा रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं, देखो भैया हमारा सब कुछ हमने यहाँ का बनवा रखा है।
प्रॉपर चेकिंग करी जा रही है, बायोमेट्रिक चेक करा जा रहा है, फिर उसके बाद सीज भी करी जा रही चीजें कि लौट के दोबारा ना ये लोग चले आए। उसके अलावा अगर इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके बारे में भी आपके बायोमेट्रिक से अगर कुछ भी अटैच है तो उसको भी चेक किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको सेग्रीगेशन करके सीधा सीधा जो है बीजीबी जो है बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ये यहाँ से, और हमारी तरफ से बीएसएफ। बीएसएफ क्यों करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश जो आज का है वो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो दोनों तरफ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ करती थी। लेकिन आज भी इसके बांग्लादेश बनने के बाद भी गार्ड आज भी वहां पे जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही करती है, ठीक है ना, बीएसएफ ही करते हैं। इनके प्रॉपर आधार कार्ड की चेकिंग हो रही है, प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है, इनके पास क्या है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास वैलिड वीजा वाले हों, भाई भारत का वीजा अगर है उस चक्कर में आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हैं, लेकिन जो भी इलीगल है वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो ये ये डिस्ट्रिक्ट है उनमें बड़ा नाटक है। अच्छा, 23 की 23 डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने कह दिया है कि अब आप कहेंगे ना कि भाई ऐसा क्या ट्रिगर कर गया, जो शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट तो था ही था, बाकी डरे ये किससे? दोस्तों ये आप देख सकते हो, बंगाल के वेस्ट बंगाल के अंदर कायदे से जो है पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया, और शुभेंदु अधिकारी ने साथ में ये भी कहा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 23 की 23 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। आप ये देख सकते हो, तस्वीरें निकल के आई कि डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, बीजेपी गवर्नमेंट ओपन फर्स्ट माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर इन वेस्ट बंगाल। इसके अंदर 9 बांग्लादेशी सस्पेक्ट्स को रखा भी गया, 3 बच्चे 6 महिलाएं। किस लिए? कि भैया यहाँ पे रखे इसलिए गए कि अगर फ्यूचर में क्या, मतलब इन्होंने सीधा देखो क्या रखा है कि हम रख के तुम्हें पाले पूलेंगे भी नहीं, तुम अपने हिसाब से उठो और निकल लो, ज्यादा सही है। लेकिन यहाँ पे शक के तौर पे रखा गया, तो जितने बांग्लादेशी थे इलीगल तरीके से आए थे उनको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो भैया हम फंस जाएं, यहाँ हम फंस गए अगर तो फिर हम निकल भी नहीं पाएंगे, रोजी रोटी जो हम आए थे और अच्छी करने के लिए वो हमारी और चौपट हो जाएगी। तो ये इनके मन में खौफ आया और यहाँ से इन्होंने निकलने का फिर कायदे से सोचा। अभी फिलहाल हकीमपुर चेक पोस्ट के पास सब भीड़ लगाए बैठे हैं, यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं रोज के, मतलब, और ये मैं बताऊं ये कहानी कब की, ये 25 मई से हम लोग देख रहे हैं, 25 मई के बाद ही ये जो है ये कांड हुआ है। तो ये और खौफ जो पैदा हुआ है उससे 25 मई के बाद हम इनका देख रहे हैं, करीब 300 लोग अभी तक हम देख चुके हैं इस प्रकार से, तो 100 रोज के हिसाब से अच्छा खासा नंबर है, छोटी बात नहीं है। देश के अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन है, 145 करोड़ आबादी का, ये ऐसे देश से और ले लेके हम बर्डन क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन से अच्छे बने चले जा रहे हैं? आपकी बाकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके वायरल कराओ भाई, बहुत हो गया। साथ ही साथ क्यूआर को स्कैन करके आप चाहो तो मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हो दोस्तों। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, इसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए व्हाट्सएप पे 9919785532 एंड टेलीग्राम पे @सिर्फ IAS सेल्स। बाकी दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे बात करके अगर आप मेरा कोड सिर्फ IAS बताते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट अपने द्वारा कराई गई SIP इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप साथियों डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करिए। पसीने में लेक्चर बन रहा है तो चैनल को शेयर करिए वीडियो को, और साथ ही साथ ज्वाइन करिए मेंबरशिप को यूट्यूब की फॉर enjoying perks। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।